हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल फ्रेश टीन में स्वागत है। जैसा कि ये नागपुरी लोक साहित्य का क्लास चल रहा है और इसमें स्टोरी का क्लास कवर किया जा रहा है। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में जय मूर्त परी का स्टोरी को कवर किए हैं, जिसमें पार्ट 1 को कंप्लीट किया गया है और आज हम लोग उसका पार्ट 2 को कवर करेंगे। तो फिर से जो भी नए हैं तो वो पहले पार्ट 1 को कवर कर ले, देख ले, समझ ले। और अगर आपको वोकैब में प्रॉब्लम है तो उसकी भी क्लास है हमारे पास। क्लास 1 और 2 का वो सिलेबस और वोकैब की क्लास है, तो वो सब भी जाके आप लोग कवर कर ले, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पार्ट 2 को कवर शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ से पार्ट 1 को आप लोग पहले पढ़ ही चुके हैं, तो पार्ट 2 का हम यहाँ से उसके बाकी भी पार्ट को मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ है, परी रानी रोज उस सारंगी के निकलाए के नाच गान में रिझल रहे। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जो पार्ट 1 कवर नहीं करेंगे उसको पार्ट 2 में समझ में नहीं आएगा। आप लोग पार्ट 1 जाके कवर कीजिए, उसके पार्ट 2 देखिए, पूरा समझ में आएगा, एक भी पोर्शन छूटा हुआ नहीं है, ठीक है। चलिए, ठीक। परी रानी रोज उस सारंगी के निकाल के नाच गान में रिझल रहे। देखिए, ये सारंगी का यहाँ फोटो दिखा हुआ है। परी रानी थी, वो उस सारंगी को एवरीडे प्रत्येक दिन निकालती और बजाती और अपने सहेलियों के साथ डांस नृत्य करती, जैसा कि इस फोटो में दिखाया हुआ है, ठीक है। हंसनी कहलक कोठरी लाल आहे और उकर में पहरा पड़ल, बहुत होशियार से उके निकलाए होवे। एक जो राजा हंसनी से मिला था, जो उसे उस जगह का पता बतलाया था, वो उसको कहते हैं, राजकुमार को कहते हैं कि वो वहाँ पे काफ़ी पहरा है, तो तुम्हें बहुत होशियारी सतर्कता से वहाँ पे जाके उस सारंगी को निकालना होगा, ठीक है। राजकुमार उस जगह खोजते खोजते पालक देखते हैं कि ढेर कोठरी है। राजकुमार उस जगह को खोज में निकला और वो काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद वो कोठरी को मिला। तो वो काफ़ी वहाँ कोठरी थी, तो देखता है कि वहाँ काफ़ी कोठरी है। मतलब कोठरी बोला जाता है तो घरौंदा जिसको बोला जाता है। एक हो गया सपोज दैट, ठीक है, ये 2 हो गया, ठीक है, ये 3 हो गया। तो इसी तरह काफ़ी संख्या में थे, सपोज दैट ये है उसका। तो उसी तरह काफ़ी खोजने के बाद उसको मिलता है। तब वो लाल कोठरी जेकर में सारंगी रहे उके खोजे के लागलक। वहाँ पर काफ़ी कोठरी होने के बाद वो खोजने लगा, तो जहाँ पे लाल कोठरी थी, उस जहाँ पे सारंगी रखी हुई थी। देखिए, ये सब जहाँ मैं सर्कल कर रहा हूँ वो सब इम्पोर्टेंट है, ये सब एग्जाम व्यू में पूछा जाएगा कि कैसा कोठरी था, किस कोठरी में सारंगी रखा हुआ था। वो कैसा कोठरी में था? लाल कोठरी में। ओके खोजे के लागलक, बड़ मेहनत कर बाद उके उ लाल कोठरी मिललक। उ हुओ कोनो तीर ढूक के सारंगी के निकलाए लेलक। बड़ा मेहनत मशक्क़त के बाद उसको लाल कोठरी मिला और वो किसी तरह उसके अंदर ढूकना मतलब होता है अंदर प्रवेश करना। ढूक के सारंगी के निकलाए लेलक और प्रवेश करके उस सारंगी को निकाल लिया। कौन? राजकुमार। नेक्स्ट, हंसनी जहाँ ठकर मिलेक ठाव दे रहे, ओहे ठीन उ खुशी खुशी सितार सारंगी लेके पहुँचलक। अब देखिए, राजकुमार जब उस सारंगी को लेकर उस हंसनी के पास जहाँ पे थी, वो उस पेड़ के पास पहुँचा और खुशी खुशी सारंगी लेके वो पहुँचता है। हंसनी खुश भैलक, मुदा राजकुमार के वो समझा दिलक कि केतनो परी रानी तोर से सारंगी के मांगी तो ही ना देख। वो हंसनी बहुत खुश हुई और राजकुमार को ये समझाए कि परी रानी तुमसे कितना भी मशक्क़त से मांगे इस सारंगी को तुम उसे मत देना, नहीं तो वो तोर संगे नहीं जाए, नहीं तो वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। कितनो वो तो के समझाए कोशिश करी और अपन रूप रंग के बदल के तो के लोभाए खातिर ठकी, तो ही उकर धोखा में ना आवे। तुम्हें बहुत समझाने का प्रयास करेगी, अपना रूप रंग को बदलेगी और तुमको धोखा देगी, लुभाएगी और ठगने का कोशिश करेगी, लेकिन उसके धोखा में तुम मत आना। हंसनी राजकुमार को कहता है ये सारे बातें। राजकुमार हंसनी के कहलक, मोय एकदम सारंगी ना देबो। राजकुमार हंसनी को कहता है कि मैं बिल्कुल भी सारंगी को उस राजकुमारी परी को नहीं दूंगा। हंसनी ओके परी कर गढ़ ठीन पहुँचाए दिलक और हंसनी उस राजकुमार को परी के गढ़ जहाँ पड़ी थी वहाँ पे उस स्थान में पहुँचा दिया। राजकुमार सोज आपन ससुराल गेलक और राजकुमार सीधा अपना ससुराल गया, ठीक है, ससुराल चला गया।
हुमा परी रानी के नी पालक। और वहाँ पे क्या देखता है कि परी रानी वहाँ पे नहीं है, जयमुरत परी। परी टकटका देश मलमापुर में जाके 100 पहरेदार और प्रजा मन के कहलक कि वो तो सारंगी ले गलक। मतलब कि परी वो टकटका देश और मलमापुर जिस स्थान में वो सारंगी को छिपा के रखी थी, वहाँ पे जब वो खोजती है तो वो नहीं मिलता है। और सारे प्रजामंद से वो कहती है कि वो तो सारंगी लेके चला गया, अब की कहीं अभी तो खूब मारब और सारंगी ना लेके देव। अब के जब वो आएगा तो उसे खूब पीटा जाएगा और उसको सारंगी नहीं लेने दिया जाएगा, उसे सारंगी छीन लिया जाएगा। राजकुमार परी रानी कर आवे के असरा जो है तरह, उसके इंतजार में, राजकुमारी के इंतजार में राजकुमार वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था। परी रानी के देख के राजकुमार ढेर खुश होलक और उके अपन छाती से लगाए लेलक और खूब प्रेम प्रेम करे लगलक। जब परी रानी आई तो राजकुमार बहुत खुश हुआ, उसे अपने सीने से लगाकर बहुत लाड प्यार करने लगा, दुलारने लगा। वो पूछलक, अब मोई तोय मोर संगे हमर देश चलबे कि न। अब पूछता है राजकुमार कि अब तो मैं सारंगी लेके आ गया हूँ, अब तो मेरे साथ मेरे देश चलोगी या नहीं। रानी कहलक, काले नी जाब रौरे तो हमार पुरुष है के। अब वो रानी जयमुरत परी कहती है कि मैं कैसे नहीं जाऊंगा, तुम तो हमारे देवता है, पुरुष हो, हमारे देवता हो, पुरुष हो, मैं कैसे नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। परी कहती है राजकुमार को, अब हमार काम का चीज सारंगी के दे दे, लेकिन अब मुझे उस काम का जो चीज़ है सारंगी को वो मांगना का प्रयास करती है। किससे? राजकुमार से। मतलब ये एक चाल था, ठीक है। राजकुमार परी रानी कर कितनो समझा लेकिन नहीं समझे लागलक। तो परी एक ठो पीतर कर लोटा निकाल और लोटा से कहलक कि मोर पुरुष आए आए हैं, एक लोटा सफा पानी लाइन के दे। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, वो परी काफ़ी राजकुमार को समझाई, लेने का कोशिश की, अथक प्रयास की, परंतु वो राजकुमार नहीं माना। तो राजकुमारी है वो एगो पीतल का लोटा, देखिए ये भी क्वेश्चन है, किस क्या था, वो पीतल का लोटा निकाली, ठीक है। और उस लोटे को कहती है, लोटे से कहती है कि मेरे पुरुष यहाँ आए हैं तो एक लोटा सफ़ा पानी लेके आओ, मतलब क्लियर डिस्टिल वाटर लेके आओ, साफ पानी पीने के लिए। उस सब देख के राजकुमार ताज्जुब में पड़ गया और वो सब सारा चीज़ राजकुमार देख रहा था तो उसे काफ़ी विचलित हुआ, वो काफ़ी विचलित मतलब आश्चर्यचकित हुआ। परी कहलक कि ई बेजान लोटा मोर बात के मानते हैं। परी कहती कि ये बेजान लोटा मेरा बात को मानेगा, मुदा रौरे हमार पुरुष होके भी नहीं मानत ही, तो तुम भी तो मेरा पुरुष होके भी नहीं मान रहे हो। और राजकुमार होकर बात में नहीं आलक, फिर भी राजकुमार उसकी बात को नहीं आया, उसकी बात में नहीं आया। परी बहुत परेशान हो के कांदे लगल और परी काफ़ी प्रयास करने के बाद जब उसे सारंगी नहीं मिला तो वो अंत में रोने लगी, परेशान होकर रोने लगी। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तब राजकुमार के आपन जनी परी रानी के कांदे के देख के दया आए के लगा और जब वो रोने लगी तब जाके राजकुमार का दिल पसीजा और वो उस पर दया आ गया और वो सारंगी परी के देवे लागलक। आठर कहलक कि तो धोखा नहीं देव। परी सारंगी पाते उड़ गेलक, राजकुमार देखते रह गेलक। और वो जब उसके रोने में वो विवश हो गया, देख के दया आया तो वो उस परी को ये सारंगी उसे देता है और कहता है कि तुम लो लेकिन मुझे धोखा नहीं दोगी। जैसे ही परी उस सारंगी को पाती है तो वो वहाँ से उड़ गई है, मतलब हवा में पलायन हो गई, ठीक है। और राजकुमार उसे देखता ही रह गया। फिर वो आहे बरगद के नीचे उदास बैठ गया और फिर वो क्या हुआ, एक बरगद के पेड़ के पास उदास बैठ गया, जैसा कि चित्र में है। सपोज दैट ये बरगद के पेड़ के पास है, ठीक है, एक ट्री है, ठीक है, बरगद के पेड़ के पास है और वो वहाँ उदास बैठ गया, ठीक है। चलिए ठीक है। हंसनी ओके उदास देख के खूब डांट लग और हंसनी जैसा हंसनी भी है उस राजकुमार से यहाँ पे जैसा फिगर में दिखाया गया, दोनों एक दूसरे के सामने है। तो जब राजकुमार उदास था तो हंसनी उसके सामने गई और उसे खूब डांट लगाई, डांटी सुनाई, ठीक है। हंसनी फिर उके टकटका देश मलमापुर पहुँचाए दिलक। टटका
देश में पहुँचे राजकुमार ओहे लाल कोठरी दन जाए लागला। और फिर हंसनी से रिक्वेस्ट काफ़ी मन्नतें करने के बाद हंसनी माने और उस राजकुमार को फिर उस टकटका मलमालपुर पहुंचा दे और राजकुमार वही लाल कोठरी पास चला गया। अब की बेरा राजकुमार के खूब पहरेदार मन मार लाए और प्रजा मन में धोबी नौआ हलवैया सौने जाति कर आदमी मन मार लाए और एक ठो नाला दिन लेके उके छोड़ दिले। अब की बार उस लाल कोठरी के पास बहुत पहरेदार थे और सारे लोग उस राजकुमार को पकड़ के उसे काफ़ी पीटे, जिसमें धोबी उस प्रजामन में कौन कौन से थे, धोबी थे, नौआ थे, सौनों जाति का आदमी मन मार ले। ठीक है, और मारने के बाद उसको एक नाला के पास वहाँ पे जाके छोड़ दिया। ठीक है, राजकुमार आहे हालत में जयमुरत परी कर रट लगायत रहे आहे लाल में से नाला से परिमन सहज धज के रोज नाला पार करके जाते रहे और राजकुमार वहाँ पड़ा पड़ा हमेशा जय मुहूर्त परी का रट लगाया जा रहा है। ठीक है, जैसा यहाँ बताया गया, और उसी नाले से होकर रोज प्रत्येक दिन जय मुहूर्त परी वहाँ से गुजरती है। ठीक है, राजकुमार आहे बात के बार बार दोहराते रहे जय मुहूर्त परी और वो राजकुमार हमेशा इसी बात को दोहरा रहा है कि जय मुहूर्त परी उस नाले में पड़े पड़े। ठीक है, एक दिन एक ठो परी कर बड़ा खराब लगला और वो जय मुहूर्त पूरा परी के बहुत भला बुरा कहला कि तो यापन पुरुष दन देखी ना के करी सलाह। मतलब कि एक दिन एक ठो परी उसकी सहेली को काफ़ी बुरा लगा और जय मुहूर्त परी के पास जाके उसे काफ़ी भला बुरा कहा कि तुम्हारे पुरुष है, तुम्हारे हस्बैंड है और उसकी तरफ तुम देखते भी नहीं हो। ठीक है, जय मुहूर्त परी बहुत लजालक और इस बार जय मुहूर्त परी को थोड़ा सा खराब लगा, बहुत खराब लगा। ठीक है, आठर धोबी के कहलक और वो एक धोबी को कहती, देखिए ये सब इम्पोर्टेंट है, वो किसको कहती है, धोबी को कहती है कि के नाला के उठाए के अपन घर ले जा और कहती है कि इस राजकुमार को इस नाले से उठाकर अपने घर लेके जाओ। राजकुमार के धोबी अपन घर ले गेलक और उसे धोबी अपने घर लेके चला गया। आए राजकुमार हुए रहे लागलक, वो धोबी कर काम में मदद करे लागलक और राजकुमार वहाँ पे उस धोबी के यहाँ पे चला गया, उसके काम में मदद करने लगा। ठीक है, वहीं पे रहने लगा। एक दिन धोबी कोनो काम से बाहर जाता रहे और एक दिन धोबी किसी काम से बाहर जा रहा था। वो कहलक कि परिमन कर लुगा हियाँ लगा होइला से बढ़िया से लोहा करवे। देखिए, कहता है धोबी कि यहाँ पे परिमन का जो कपड़ा है वो यहीं पे है, तो तुम इसे बढ़िया से धो दो, लोहा से बढ़िया से पीट पाट के धो दो। ठीक है, पहले तो उसी तरह से धोया जाता था ना। चलिए, दूसरे दिन राजकुमार परिमन कर लोगा लगा लेके कैर के रख दिलक और दूसरे दिन वो उसी तरह राजकुमार सारा परिमन का कपड़े को साफ सुथरा करके रख दिया। जब परिमन आलय तो कहलक आपन आपन कपड़ा रौरे मन उठा लें। जब परिमन आई तो कहती है कि जो जो भी जिसका जिसका कपड़ा वो अपना अपना कपड़ा उठा लीजिए। ठीक है, तब उके जय मुहूर्त परी कर लुगा कर पता चल गया कि कोनो आवेला जय मुहूर्त परी कर लुगा है के। जब सब अपना अपना उठा लिया तब उसे पता चल गया कि जय मुहूर्त परी का है। ठीक है, रोज परिमन कर लुगा के बढ़िया से लोहा करते रहे और प्रत्येक दिन वो उसी तरह उसको बढ़िया से साफ सुथरा कर देता था। ठीक है, राजकुमार। ठीक है, जब जय मुहूर्त परी के लुगा लेवे बेरा देखत रहे तो राजकुमार कर मन खुशी से झूम उठत रहे और जब जय मुहूर्त परी के लून कपड़ा को लेने की बारी आती थी तो राजकुमार उसे देख काफ़ी खुश हो जाता था। ठीक है, एक दिन राजकुमार जय मुहूर्त परी कर लुगा के लुकाए दिलक और एक बार क्या हुआ, उसके कपड़े को वो छिपा दिया। ठीक है, आठर जब जय मुहूर्त परी लुगा लेवे आलक तो उकर गोड़ में गिर के का लागलक कहे कि लागलक के मौके अब ना सताओ। और क्या हुआ जी, जय मुहूर्त परी लुगा लेने के लिए आई तो उसके पैर में गिर के कहने लगी कि अब मुझे मत सताओ। परी के नाच में जाए करे आठर समय नहीं रहे। ये राजकुमार गिरता है परी लोग के। ठीक है, और परी को उसमें मतलब परी कहती है कि अब मुझे मत सताओ क्योंकि परी को जाना पड़ता है। ठीक है, मैं गलत बोल दिया यहाँ पे परी है वो राजकुमार पे पास गिर के कहती पैर पे कि अब मुझे मत ज़्यादा सताओ मत क्योंकि मुझे
और एक जगह जाना है जहाँ नृत्य वगैरह है, ठीक है। परी कहलक आज लोगा दे देंगे। परी कहती कि आज मुझे इस कपड़े को दे दो, काल हमार संगे वो नाच मंडली चलबे, मैं तो के हुमा लुकाए देखबो देखो। कहती है कि आज मुझे दे दो मेरे कपड़े को, कल मैं उस नाच मंडली में तुम्हें लेके जाऊंगी और वहाँ तुम्हें नृत्य दिखाऊंगी और तुम्हें छिपा दूंगी, ठीक है। जब मैं बांसुरी के खराब कर देखूं तब तो बांसुरी कर बनाए दे। जब मैं बांसुरी को खराब कर दूंगी तो तुम उसे आके निकल के वहाँ से छिपे हुए जगह स्थान से निकल के उसे बना देना। फिर मोर बाप तोर से पूछी कि तुम्हें का लेवे तो तोर मोर हाथ के मांग लो। और कहती है कि जब मेरे पिताजी पूछेंगे कि तुम क्या लोगे इसके बदले बांसुरी ठीक करने के, तो तुम कह देना कि आपकी बेटी का हाथ लेंगे और तुम मेरे हाथ को मांग लेना। वो वचन कर पक्का आए तो के मोर हाथ परिकर सभा में दे देवे। और वो मेरे पिताजी वचन के पक्का है, और जब तुम मांगोगे तो वो मेरा हाथ तुम्हें सौंप देंगे। तले हमर तोर बिया हो जाए और तब मेरा तुम्हारा शादी विवाह हो जाएगा। मुदा बाप के नाच मंडली में अपन कर्तव्य पूरा करेल के मोर हाथ तो के दे दे, और अपना वचन पूरा करने के लिए उस परिमंडली में तुम्हें मेरा हाथ को सौंप दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। राजकुमार परी के लुगा दे दिलक। राजकुमार है वो परी को उस वस्त्र को दे दिया। आठर डहार लागल कि बदमाश परी फिर मौके ना सताए, और फिर भी उसे डर लग रहा था कि फिर से ही मुझे ना सताएगी। मुदा दूसरे दिन परी रानी उके अपन संग परी नाच मंडली ले गलक, और लेकिन अब की बार वो परी थी उस राजकुमार को अपने साथ नाच मंडली के यहाँ लेते चली गई, ठीक है। जैसा कि यहाँ फोटो में दिखाया हुआ है, ये बांसुरी है, ठीक है, और ये नाच मंडली को आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। ठीक रीझे के समय बांसुरी के परी रानी खराब कर दिले, और जब वो बांसुरी बजाना शुरू की तो जब सब झूम उठे थे तो उसी समय वो बांसुरी को खराब कर देती है। सबके बहुत खराब लगा, सारे लोग को बहुत ही खराब लगा, ठीक है, क्योंकि सब रीझ रहे थे, झूम रहे थे। परी कर बात पूछलक केहू हर बांसुरी कर बनाए आवेला। परी के पिताजी पूछते कि क्या किसी को बांसुरी बनाने आता है। आहे बेरा राजकुमार निकल के परी कर बाप ठीन पहुँचलक और बांसुरी के बनाए दिलक, और उसी समय राजकुमार वहाँ से निकलता है छिपे हुए स्थान से और बांसुरी को वो बना देता है। नाच गान फिर शुरू हो गया और नृत्य गान फिर से शुरू हो जाता है। नाच गान सिराए गलक, तब सब परिमन के राजकुमार कर बड़ गवारी करे लगलक, और जब नाच नृत्य गान खत्म हो गया तो सारे परिमन है राजकुमार का बहुत ही बखान करने लगे, बड़प्पन करने लगे, ठीक है, कि बहुत बढ़िया तुम किए, बना दिए, अच्छा वगैरह, ठीक है। परी कर बाप कहलक तो जे मांगब से मोय तो के एखन दबो। परी का पिताजी कहते हैं कि तुम इस वक्त जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। राजकुमार जय मुहूर्त परी कर हाथ मांगलक, और राजकुमार इसी क्षण परिमन का हाथ मांग लिया जय मुहूर्त परी का, ठीक है। जय मुहूर्त परी कर बाप अपन वचन निभा एक ले ओकर हाथ जय मुहूर्त परी कर हाथ में मिला दिलक, और वो अपना वचन का पक्का था जय मुहूर्त परी के पिताजी, तो वो अपना वचन निभाने के लिए जय मुहूर्त परी का हाथ राजकुमार के हाथ में सौंप दिया। राजकुमार तत्व जय मुहूर्त परी से कहलक कि अब तो हमार संगे चलो, और उसी समय राजकुमार कहता है कि अब तुम मेरे साथ चलो। जय मुहूर्त परी कहलक कि मोय परी का रानी हो, सेले सब परी के समझाए बुझाए कि जिमा देव तबे नहीं जा वो। और वो जय मुहूर्त परी कहती है कि मैं तो इन सारे परियों के बीच की एक रानी हूँ, तो सबको समझा बुझा कर उनको अलग अलग काम का जिम्मा सौंप कर तब मैं जाऊँगी। राउरे उल्टा करे कि 3 बेर बांसुरी बजाए बोले, और वो कहती है कि जब तुम बांसुरी को उल्टा करके कितना बार बजाना है, 3 बार। देखिए यहाँ ये सभी क्वेश्चन है, कैसे बजाना है, उल्टा बांसुरी को 3 बार, ठीक है, बांसुरी को बजाए। होल परिमंडला आठर मोर नाच गान शुरू होवे लगे, और 3 बार बजाते हैं तो नाच गान वहाँ पे परिमंडली का फिर से शुरू हो जाता है। और जब सीधा करके फूंक दे तो नाच गान सिराया जाए, और जब सीधा करके तुम उस बांसुरी को फूकोगे तो नाच गान खत्म हो जाएगा। सिराना मतलब होता है खत्म हो जाना, ठीक है। मैं सब काम दूसरे के सौंप के जब राजकुमार बांसुरी के ले के हंसने कर बरगज ठीन पहुँचलक,
आठर ओके सब बात बता दिले। और वो राजकुमारी बोलती कि मैं सारा काम सौंप के तब मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। राजकुमार बांसुरी के लेके और उस बरगद के पेड़ के नीचे उस हंस के पास जाता है और सारा बात उस हंस को बतला देता है। हंस ने ओके खुशी खुशी आशीर्वाद दिले और हंस ने उसे खुशी खुशी आशीर्वाद देती है। और राजकुमार अपन घर बटे जाए लगलग। डहर में उके बड़ा भूख लगलग और राजकुमार जब अपने घर जाने लगा तो उसे रास्ते में काफ़ी भूख लगा। वो देखलक कि एक ठो झोपड़ी आहे, सेकर में एक ठो बुढ़िया है। और क्या देखता है कि एक ठो झोपड़ी है जिसमें एक वो बुढ़िया है। ठीक है। राजकुमार वही बुढ़िया कर घरे ठहर के लग और बियारी खाए के आराम करे लगल। और राजकुमार उस बुढ़िया के यहाँ रुक गया और रात का खाना, बियारी मतलब होता है रात का खाना, रात्रि का भोजन को बियारी कहा जाता है, और वहीं आराम करने लगा। बुढ़िया बांसुरी के देख के पूछे लागलक, बड़ा सुंदर बांसुरी किन हिस बेटा। और बुढ़िया राजकुमार से पूछता है कि बांसुरी को देख के कि बहुत सुंदर बांसुरी तुम कहाँ से इसे खरीदे हो। राजकुमार बांसुरी का सब गुण बुढ़िया के बता दिलक और राजकुमार था उस बुढ़िया को उस बांसुरी का सारा गुण बतला दिया कि ऐसे फूकने से ये होता है और ऐसे करने से ये होता है। ठीक है। राजकुमार बता दिलक और कहलक, काल आए एहे मैदान में ई बांसुरी का जादू मैं तोके दिखाई दूँ। और कहता है कि कल मैं तुम्हें इसी मैदान में इस बांसुरी का जादू दिखाता हूँ। चलिए ठीक। बिहान के राजकुमार बांसुरी को उल्टा करके 3 बेर बजालक हुआ और परी मन पहुँच के नाच गान करे लगलक। और सुबह होते ही वो 3 बार बांसुरी को बजाता है तो परी मन वहाँ पे पहुँच जाती है और नृत्य गान शुरू कर देती है। वो सीधा बांसुरी बजा देलक, सब परिमन अपन अपन ठाव चल गए। और जब वो सीधा करके बांसुरी बजाता है तो सब अपने अपने परिगण पहुँच चले जाते हैं। बुढ़िया के देख के लोभ हो गया और बुढ़िया जब ये सब सारा देखती है तो उसे लालच हो गया। राजकुमार के वो दिन बुढ़िया रोई लेलक और राजकुमार को वो बुढ़िया बोली कि अब आज की रात्रि तुम यहीं पे ठहर जाओ, यहीं पर सो जाओ। बुढ़िया पेठिया जाए के ठीक उसन एक ठो बांसुरी किन के घर लाना। और बुढ़िया क्या करती है, वो बाजार से उसी तरह एक और बांसुरी खरीद के लेके आती है। राजकुमार के रात में नींदाए दिलक और ओकर बांसुरी से अपन बांसुरी के बदल दिलक। जब राजकुमार रात्रि में सो जाता है तो वो बुढ़िया जो खरीदी हुई बांसुरी थी उससे राजकुमार के बांसुरी को बदल देती है। बिहान के राजकुमार उठ के खुशी खुशी अपन घर बटे जाए लगलक। और सुबह सुबह क्या होता है, वो अपना बांसुरी लेके खुशी खुशी अपने घर की ओर चला जा रहा था। डहर में ओके जय मुहूर्त परी अपन जनी कर याद आलक और रास्ते में जाते जाते उसे अपनी परी पत्नी का याद आने लगा। ठीक है। तो वो बांसुरी को उलट के पहले 13 बजा लग, मुदा कोनो उठी नहीं आलक। लेकिन जब वो बांसुरी को 3 बार बजाया तो क्या देखता है, इस बार कोई भी नहीं आता क्योंकि बांसुरी बदला हुआ था। राजकुमार 2-3 बेरा उसने बांसुरी उलट के बजा लगा। राजकुमार बहुत परेशान होलक और समझ गेलक कि बुढ़िया हमार बांसुरी के बदल दिलक। जब वो 2-3 बार उसे बजाया तो फिर भी वो वहाँ पे कोई परी नहीं आई तो वो समझ गया, काफ़ी परेशान होने के बाद वो समझ गया कि पक्का है कि बुढ़िया हमारी बांसुरी को बदल दी है। सेहे ले कायल मोके अपन घर में जबरन रोक रहे, इसीलिए मुझे कल वो ज़बरदस्ती रात में सोने के लिए रुकने को कही थी। ईसन ओकर दिमाग के बात उठे लागलक और ऐसा ऐसा बात को उसका दिमाग में उठने लगा कि पक्का है कि वो बदल दी है। ठीक है। वो परेशान होकर बुढ़िया कर घर बटे घूरे लागलक और वापस वो बुढ़िया के यहाँ पे जाने लगा। डहर में ओके जय मुहूर्त परी आवत दिसलक और रास्ते में क्या दिखा कि जय मुहूर्त परी वो आ रही है। तब राजकुमार ओके सब बात बता देलक। तो राजकुमार है उस जय मुहूर्त परी को सारा बात बतला दिया। दुइयों संगे बुढ़िया कर घरे बेटे जाए लगलक और दोनों साथ में अब की बुढ़िया के यहाँ जाने लगे। बुढ़िया परी कर रानी जय मुहूर्त परी के राजकुमार संगे आवे देख के डराए लगलक कि परी कर रानी बिना जादू कर बांसुरी बजेला राजकुमार संगे आवत है। और बुढ़िया जब दोनों को सामने आते हुए देखती है तो काफ़ी डर गई। कहती है कि ये तो परी तो बिना बांसुरी जादू की बांसुरी बजाए हुए राजकुमार के साथ आ रही है। वो पहले बांसुरी राजकुमार के हाथ में देवे लगलक और वो बुढ़िया
वो पहले बांसुरी राजकुमार के हाथ में देवे लगलक, और पहले वो राजकुमार को बुढ़िया है वो बांसुरी हाथ में देने लगी। परी वो बांसुरी बुढ़िया के घुरा देलक, और परी है उस बांसुरी को बुढ़िया को घुमा देती, और राजकुमार कर संगे ओकर देश बटे चले लगलक, और राजकुमार के साथ उसके देश की ओर जाने लगती। अपन देश पहुँच के राजकुमार खबर राज दरबार में भेजवालक, और राजकुमार जब अपना देश को पहुँचता है तो खबर को सारा पूरा राज दरबार में पहुंचा देता है, भिजवाता है। राजा वजीर ओकर संगे सब खुशी खुशी कुंदलाए ओकर ठिन, और राजा वजीर और उसका साथी जो राजकुमार था सारा उस खुशी खुशी उस राजा के पास राजकुमार के पास पहुँचे। जाय के सब खुशी से गला मिलक के कांदे लगलक, और सारे लोग गए और खुशी से गले लगते हुए रोने लगे। ये आंसू कर लोर खुशी कर रहे, और ये आंसू था वो खुशी के आंसू था। सब पहले तैर मिल के अपन अपन परिवार में रहे लगलक, और सब पहले के भांति मिल के अपने अपने परिवार में रहने लगा। और इसी तरह ये जय मूर्त पड़ी का स्टोरी भी यहीं पे एंड होता है। तो दोस्तों भाइयों, कैसा लगा ये स्टोरी? और यहाँ पे कहीं भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, तो कमेंट सेशन में जाइए, कमेंट कीजिए। और मैं कहूँगा इसे दोबारा पढ़िए, खुद से पढ़िए, समझिए। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे बेहिचक पूछिए, ठीक है? चलिए, तो नेक्स्ट स्टोरी के साथ जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स।